हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। द 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज इफ 1 + ak अपॉन sec इज इक्वल्स टू sin square अपॉन 1 माइनस cos a मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट दिस LHS इज इक्वल्स टू दिस RHS। सो पहले अपना यही काम दैट टेकिंग LHS, पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या है? 1 + ak अपॉन sec a। उसके बाद में क्योंकि हमने ये देखा था कि इसका फंडामेंटल प्रोसेस ये है कि हम पहले LHS को जो हम लेते हैं उसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंस sec a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस a, तो ये वाला जो फॉर्मूला वो यहाँ अप्लाई करेंगे। दिस इज़ 1 + 1 अपॉन कॉस a अपॉन 1 अपॉन कॉस a। अब ये जो आपके पास ऊपर जो फ्रैक्शन है इसका एलसीएम आपके पास आएगा कॉस a, तो ये हो जाएगा कॉस a + 1 अपॉन में आपके पास चल रहा है 1 अपॉन कॉस a। ये जो फ्रैक्शन है 1 2 3 4 में है, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा और दिस विल बी कोस a + 1 अपॉन कोस a इंटू कोस a अपॉन 1। दिस विल बी 1 + कोस a। जो हमारा LHS आया उसका आंसर 1 + कोस a है, जो हमारे राइट हैंड साइड विच इज साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a से सिमिलर नहीं दिख रहा है। इसलिए अब हमारा जो काम है वो है कि हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। जनरली हम यही ट्राई करते हैं कि LHS को सॉल्व करते करते हम RHS पे पहुंच जाएं, लेकिन कभी कभार ही नहीं पहुंचते, तो हमें क्वेश्चन की दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ता है। सो टेकिंग RHS ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द RHS इज साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। अब एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कहती है दैट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी है वो हम यहाँ रखेंगे RHS में, एंड दिस सेज दैट 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। इस 1 को हम 1 स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, एंड दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a minus b. Now applying this, this is 1 minus cos a and 1 plus cos a upon 1 minus cos a. Now this will cancel out and the final answer will be 1 plus cos a. So students, we can see that the value of RHS is 1 plus cos a and the value of LHS is 1 plus cos a. So we got the LHS equals to RHS, hence we prove. So this question is solved. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस क्वेश्चन की दोनों साइड को ही सॉल्व किए और दोनों साइड्स को सॉल्व करते हम इस क्वेश्चन के नतीजे पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम स्टार्ट करेंगे टेकिंग LHS, एंड LHS इज cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम, सिंस ये हमें दिख रहा है कि ये कॉस और साइन के अंदर ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हम इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन को, इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए, a माइनस b है तो a प्लस b से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी cos a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a plus sin a plus 1. So this is, now we shall multiply this with this and this with this। तो देखिए ध्यान से, पहले हम ऊपर जो है cos a माइनस साइन a प्लस 1 इसको, और cos a प्लस साइन a प्लस 1 इसको एक साथ लिखते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अगर हम इसको a और b एज्यूम करते हैं तो a माइनस b and a plus b. So there is an identity of algebra that is a minus b into a plus b is equals to a square minus b square। तो यहाँ a के लिए हम cos a plus sin a की वैल्यू एज्यूम करते हैं। So this will be a square means cos a plus sin a का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर।
नेक्स्ट पार्ट, इस ब्रैकेट में हम कोस ए माइनस साइन ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को भी कंप्लीट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो कोस ए माइनस साइन ए, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट, प्लस 1 जो रहेगा वो भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको हम ओपन करते हैं. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और माइनस 1 स्क्वायर इज 1. नाउ न्यूमरेटर के अंदर अब इस कोस ए माइनस साइन ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कोस ए माइनस साइन ए को कोस ए प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी कोस ए माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई होगा आपके कोस ए प्लस साइन ए से. अगेन कोस ए माइनस साइन ए जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा. एंड देन नेक्स्ट पार्ट, ये जो 1 है वो इस सबसे मल्टीप्लाई होने पे एज इट इज़ डिजिट्स आ जाएंगे, दैट इज़ कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1. अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट. नेक्स्ट a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस 1 से इनको मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज़ आएगा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस दिस विल बी कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, एंड द डिनोमिनेटर इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए. अब हम देखेंगे कि माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कैंसिल, दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कोस ए एंड कोस ए 2 कोस ए प्लस 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए. Since there is an identity which says 1 minus sine square a, since cos square a plus sine square a is equals to 1. This is the first identity which says cos square a plus sine square a equals to 1. This implies cos square a equals to 1 minus of sine square a. यहाँ से 1 minus sine square a की वैल्यू cos square हम इस न्यूमरेटर में पुट करेंगे, एंड दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर ए जो ऐसा ही है प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आपके पास है 2 साइन ए इंटू कॉस ए. नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए. अब न्यूमरेटर में से हम करते हैं कॉस 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, और कॉस भी दोनों में से कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए. 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, सो द आंसर इज कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए. अब डिनोमिनेटर में जो साइन है उससे न्यूमरेटर के सभी साइन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों से. सो दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए. नाउ कोस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इज कॉस ए के. और आप क्वेश्चन में देखिए दिस इज आर राइट हैंड साइड, सो आर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. आर क्वेश्चन वाज दैट prove that this is equals to cosec a plus cot a. Now we took the LHS and getting solve this we reached to the RHS which is cot a plus cosec a. This is our fifth part of question number 5. Next question, part 6 of this question is under root 1 plus sin a upon 1 minus a need to prove equals to sec a plus tan a. ये जो क्वेश्चन है ऐसा आपके पास एक एग्जाम्पल भी है जिसमें आपके पास यहाँ पर कॉस की टर्म्स है. तो ये जो अंडर रूट टोटल अंडर रूट टर्म्स है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है सबसे पहले टेकिंग LHS. जो एग्जाम्पल है उसमें आपके कॉस की टर्म्स है, उसमें भी हम बिल्कुल यही प्रोसीजर अपनाएंगे. तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए
इसके हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का मतलब इसी के अपोजिट साइन से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे विथ अंडर रूट साइन। अब इसको लेने पर अंदर ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए टू होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन a minus b and a plus b by an algebraic identity, this is a square minus b square. Again we can see that this will be 1 plus sin a whole square upon 1 square is 1. Now 1 minus sin square is cos square a by an identity which says that sin square a plus cos square a is equals to 1. This implies that cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू cos स्क्वायर है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब इस अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए अपॉन इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल होके cos ए। नाउ डिवाइडिंग बाय द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर्स इंडिविजुअल, दैट इज़ 1 अपॉन cos ए प्लस साइन अपॉन cos ए। नाउ 1 अपॉन cos इज इक्वल्स टू सेक है। ये जो फार्मूलाज जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये फार्मूलाज मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में इनकी वैल्यूज़ बता रखी है कि 1 अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू सेक एंड साइन ए अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 10। तो ये फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको ये फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर RHS. यू कैन सी द LHS has been need to prove the equals to the RHS, and which is sec a plus 10, and we got to the RHS that is sec a plus 10. So this is our 6th part of question number 5, which is complete now. Next, the 7th part of the question said that to prove that sin theta minus of 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. So similarly again, first taking LHS, and LHS says that sin theta minus of 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus of cos theta. न्यूमरेटर में से हम sin थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में से cos थीटा को कॉमन लिया जा सकता है, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1. Now as we can see that sin theta upon cos theta is equals to tan theta, which we need in the RHS side. So basically फंडा ये है कि sin theta upon cos theta में रखना है, रेस्ट जो ये टर्म्स है इनको हमें कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई 1 लेकर आना है। सो बेसिकली हमें इन दोनों में से एक ब्रैकेट को दूसरे के सेम बनाना, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर को हम कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी विच सेज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, सो दिस इज साइन थीटा 1 माइनस ऑफ 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वाले ब्रैकेट को एज इट इज़ ही रखते हुए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दैट इज साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ साइन थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में है, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन cos थीटा and 2 cos square theta minus 1. These two brackets are same, so they will be cancel out and getting 1 for that value. This is sin theta upon cos theta into 1, that is sin theta upon cos theta, and which is equals to tan theta. So this is our RHS we got, that is tan theta. So this is the 4th 6th 7th part of the question number 5. This video has collected the 4 parts of question number 5. If you guys have any doubt, then please ask me in comment. Next video will be uploaded for your doubts also. Thank you.